वेलकम बैक नाजरीन। तो बात हो रही थी कि तहारत को समझने में या इसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह अप्लाई करना है, अमलन हमने क्या करना है। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखनी होगी, सबसे पहली चीज़ है और वो है नियत। अब आप कहेंगे कि अमल तो तहारत का है और इसका नियत से क्या ताल्लुक है, हम तो सिर्फ सफाई करने जा रहे हैं, खा वो दांतों की सफाई हो या कपड़ों की सफाई हो, उसमें नियत का क्या ताल्लुक। ये तो एक अच्छी चीज़ है, हम इख्तियार कर लें बगैर किसी नियत के। जी हाँ, बिल्कुल, हम बगैर नियत के भी किसी चीज़ को इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया, जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया है। तो अब खुद हम सोचें इस बात पे कि किसी भी चीज़ को इबादत अगर बनाना है, हालांकि हर चीज़ अमल वही होगा, चाहे तो उसको इबादत बना ले, चाहे तो उसको आम अमल बना लीजिए। तो इबादत बनाने के लिए अगर चाहते हैं कि तहारत इबादत में कन्वर्ट हो जाए, तो सबसे पहला अमल क्या है कि अपनी नीयतों को हम देख लें। मैं इसके ऊपर आपको एक हदीस आपके साथ शेयर करूंगी, ये बुखारी में हमें मिलती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु से रवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए, आप कहते हैं कि मैंने आपको ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आमाल का दारो मदार नियत पर है। ये बड़ी मशहूर हदीस भी है और अक्सर आपने सुन रखी भी होगी कि नियत ही असल वो चीज है जिस पर अमल का दारो मदार है। आप फरमाते हैं कि हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। तो इंटेंशन क्या थी किसी भी अमल को करने की। तो आप आगे फरमाते हैं, लिहाजा जिसने दुनिया हासिल करने की नियत से हिजरत की, उसे दुनिया ही मिलेगी। फिर उसको हिजरत का, अल्लाह की खातिर हिजरत करने का सवाब नहीं मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, जिस नियत से उसने हिजरत की थी। और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी औरत से निकाह करने की गर्ज से हिजरत की, यानी कि शादी की नियत से उसने मुल्क बदला, तो बस ठीक है, उसकी शादी हो गई, तो फिर हिजरत का तो सवाब नहीं मिलेगा। अब हम इसी हवाले से एक, ये भी बहुत मशहूर हदीस है, मैं इसलिए इसको कोट करूंगी क्योंकि इसमें जिन 3 हजरात का नाम लिया गया है वो माशरे के एतबार से, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी अगर देखा जाए तो बहुत मुअज़्ज़ज़ है। लेकिन हम देखेंगे कि हदीस में उनके बारे में क्या बताया गया है। ये मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत हमें मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले एक शहीद लाया जाएगा। शहीद का दर्जा हम सब जानते हैं कि उसकी जैसे ही शहादत होती है, पहला कतरा अगर खून का भी गिरता है तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें गिनवाएगा और शहीद इन नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि इन नेमतों का हक अदा करने के लिए तुमने क्या अमल किया। वो कहेगा, मैंने तेरी राह में जंग की, हत्ता कि मैं शहीद हो गया। यानी कि उस शख्स ने अपनी जान अल्लाह के लिए दे दी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, तू झूठ कहता है, तुमने झूठ बोला। एक शहादत पाने वाले शख्स को अल्लाह ताला क्या कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, और वजह क्या होगी, तूने बहादुर कहलवाने के लिए अपने आप को शहीद किया। तो गोया लोगों ने तुम्हें बहादुर कहा। और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो। यानी कि उसकी शहादत, जिसको वो शहादत समझ रहा था, क़यामत के दिन उसको पता चलेगा कि वो तो शहादत ही नहीं थी। और उसकी वजह क्या थी, क्योंकि उसने नियत अल्लाह की राह में शहीद होने की नहीं की थी। उसने क्या नियत की थी कि लोग उसको बहादुर कहें। दूसरा जिसका जिक्र आता है, उस आदमी को लाया जाएगा जिसने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी सिखाया और कुरान पढ़ा। अल्लाह उसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा और वो शख्स उनका इकरार करेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तब अल्लाह ताला उससे पूछेगा, इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए तूने क्या अमल किया। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह मैंने इल्म सीखा, लोगों को सिखाया और तेरी खातिर लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया। अभी आप देखें, ये दुनियावी एतबार हो या दीनी एतबार, दोनों से ये कितना मुअज़्ज़ज़ काम है ना। कुरान को खुद भी सीखना, दूसरों को सिखाना, कुरान को पढ़ के सुनाना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, तुमने झूठ बोला, तुमने इल्म इसलिए सिखाया ताकि लोग तुम्हें आलिम कहें, और कुरान इसलिए पढ़ के सुनाया कि लोग तुझे कारी कहें।
سو دنیا نے تجھے عالم اور قاری کہا، پھر حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ یعنی کہ قاری کا بننا، ہم تو بعض اوقات اس کا شوق رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بھی اتنی اچھی آواز ہو کہ ہم کسی کو قرآن پڑھ کر سنائیں، اور یا اللہ ہمیں بھی قرآن کا علم اتنا آئے کہ ہم آگے دوسروں کو بتانے والے بھی ہوں، لیکن اس کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور وجہ کیا ہوئی؟ وہی ہوئی کہ پیچھے نیت کی درستگی نہیں تھی۔ وہ اللہ کی خاطر قرآن نہ تو سیکھ رہا تھا، نہ لوگوں کو سکھا رہا تھا، نہ وہ قرآن لوگوں کو اللہ کی خاطر پڑھ کے سنا رہا تھا۔ وہ اس لیے تھا کہ لوگ اس کو کہیں کہ اس کی آواز کتنی اچھی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں، کسی کو یہ کہہ دینا کہ اس کی آواز اچھی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن نیت کے بدلنے سے اجر سے محروم رہ گیا۔ اور آخری وہ شخص ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ کون تھا جو لایا جائے گا جسے دنیا میں وسعت اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نعمتیں یاد دلائیں گے جن کا وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اس کو شکر ادا کرنے کے لیے تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ سارا مال تیری راہ میں خرچ کیا، ایسی جگہ جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے مال خرچ کرا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اب مال ایک دنیاوی اعتبار سے ہم سب آج اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو مال کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، اور اس کو کمانے کے لیے دن رات کوئی حلال ذریعے اختیار کر رہا ہے اور کوئی حرام ذریعے اختیار کر رہا ہے، اور اس کو بھی حکم کیا ہوگا کہ حلال ذریعے سے بھی کمانے والا اگر ہوگا تو جہنم میں گھسیٹ دیا جائے۔ ناظرین، اس سے آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں ہماری اس طہارت کی اس موضوع پہ جو کچھ ہم سیکھیں گے، یا اللہ ہمیں ہماری نیت کی درستگی کی توفیق عطا فرما دے، اور جو ہم سیکھیں یا اللہ اس کو ہمارے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔